सुप्रभात। आज की योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि आजकल डायबिटीज़ की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये हर घर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको डायबिटीज़ हो रही है। डायबिटीज़ होने का जो मूल कारण है वो आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इन द सेंस, ना तो आपके खाने का कोई शेड्यूल फिक्स है, आप कभी भी खाते हैं, कभी भी सो जाते हैं, फिर रात को खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो आपकी जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होता है, जब भी आप खाना खाते हो तो पहले आप खाना खाते हो, उसके बाद जो सीक्रेशंस होते हैं आपकी बॉडी में वो होते हैं, उसके बाद आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब अब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, कभी भी खाते हैं, विद इन 1 आवर वापस से खा रहे हैं, फिर कुछ लिक्विड ले लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ पी लिया। उससे क्या होता है, जो आपके शुगर होते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता बॉडी के अंदर। आपका जो इंसुलिन है वो सीक्रेशन जो प्रोसेस होता है इंसुलिन का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, पैनक्रियास पे उससे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो आपके जो बीटा सेल्स वगैरह हैं वो डेवलप अच्छे से नहीं हो पाते, अच्छे से काम नहीं कर पाते। और एक्सेस जब लेवल आपका शुगर का बढ़ता है तो आपको लो बीपी की समस्या हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको फेस करनी पड़ती है। ब्लरी विजन हो जाता है जब आपको डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक बहुत अच्छा आसन आज करेंगे, उसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन क्या होता है, आपके पैनक्रियास को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है। उसके लिए सभी आपको सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना होता है, अपने घुटनों को मोड़ते हुए। लेकिन अगर किसी को जोड़ों की समस्या है, घुटनों के सीवियर प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, तो वो इस आसन को ना करें। बाकी सभी इस आसन को इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है, घुटनों को मोड़ना है, एडियो को पीछे लेके जाना है, इस तरीके से पंजों को फैला के रखना है। पंजों को ध्यान रखें ओवरलैप ना करें, इस तरीके से नीचे फैला कर रखें, ठीक है। वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद कमर गर्दन सीधी रखें। अपने हाथों को सबसे पहले आप आराम से रख सकते हैं इस तरीके से। अब जो प्रक्रिया होगी उसमें हम करेंगे, सबसे पहले अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बंद करेंगे, अंगूठों को अंदर और फिर उंगलियों को अंगूठों के ऊपर इस तरीके से। अब जो आपका ये वाला एरिया है, जो बाहर की साइड वाला एरिया है, इसको आपको अपने पेट से, नाभि से थोड़ा सा नीचे लगाना है, ठीक है। नाभि चक्र से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, जहाँ पे आपका पैनक्रियास स्थित रहता है, तो उसको दोनों हाथों को इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। श्वास भरते हुए आपको इस तरीके से लगाना है, फिर श्वास को भीतर भरे पहले अंदर, फिर श्वास छोड़ते हुए आप पूरा नीचे जाएं इस तरीके से, और अपनी कोहनियों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठे, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करें। जब भी आप इस आसन को करें तो आसन में जाने के बाद अपनी कोहनियों को एकदम रिलैक्स छोड़ें, ढीला छोड़ें और अपने शरीर को नीचे जाने दें। अगर आप इजीली अपना फॉरहेड नीचे टच कर सकते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो जितना आपसे जाया जाए इस आसन में, अपनी क्षमता अनुसार ही आसन को करें। जब भी आप आसन करेंगे तो आपका जो पैनक्रियाज है उस पर हल्का सा प्रेशर जो होता है वो एक्सर्ट होता है, जिससे कि आपका पैनक्रियाज का जो एक्टिवेशन है, प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, वो डेवलप होता है। तो वो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। आप इसको प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेट की कोई सर्जरी रिसेंटली हुई है या फिर पेट में हर्निया की दिक्कत है या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है सीवियर, तो आप इस आसन को ना करें। और किसी को हाई ब्लड प्रेशर अगर रहता है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप नीचे जाते हो तो आपका ब्लड का जो फ्लो है वो आपके अपर बॉडी की तरफ डायरेक्ट होता है, जो कि गलत है। जब भी हम उच्च रक्तचाप की समस्या होती है तो हमारे आसन जो होते हैं वो रिलैक्सेशन वाले ज़्यादा होते हैं, आपको रिलैक्सेशन वाले आसन उसमें करना है। तो मंडूक आसन जो है वो पर्टिकुलरली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए, अनटिल अनलेस उन लोगों को उधर से रिलेटेड या फिर हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी वगैरह की कोई समस्या ना हो। प्रेगनेंसी में भी इस आसन को अवॉइड करना है ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पेट पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आगे झुकने वाले या पेट पे जिन पे भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो आसन आपको नहीं करने हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो अभी आपको जो मैंने बताया इस तरीके से आपको मंडूक आसन करना है, और ये आपकी डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में थोड़ा सा हेल्पफुल है। योगा एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करने में ही हेल्पफुल करता है। तो आपको डेली इसको, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इस आसन को डेली करें।